ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अब तक हम बात कर रहे थे रांची की, अब हम बात करेंगे रामगढ़ की। वो क्या है ना कि इंसान तो इंसान, यहां लोग भगवान को भी बख्शने के मूड में नहीं है। मामला रामगढ़ का है। रामगढ़ अंचल के तहत एक गांव आता है जिसका नाम है कुंदरू खुर्द। यहां राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट की जमीन है। इस जमीन का रकबा है 17 एकड़ 18 डिसमिल का। लेकिन पैसे और पावर का खेल देखिए कि इस ट्रस्ट की जमीन को बेच दिया गया। जी हां, भगवान के हिस्से की जमीन थी जिसे बेच दिया गया और इसे खरीदा जमशेदपुर के जाने माने व्यवसायी शरद पोद्दार और उनके बेटे अंकित पोद्दार ने। अब पैसे वाले हैं ये लोग और पैसे के साथ साथ इनका रसूख भी है, तो कागज में खेला भी हो गया। रामगढ़ अंचल की कारस्तानी भी देखिए कि अंचल पहले कहता है कि जमीन की पंजी 2 के साथ छेड़छाड़ हुई है, जमीन बेची नहीं जा सकती। और फिर अचानक तो वक्त के साथ सुर बदलते हुए यह अंचल कहता है कि ना, यह जमीन तो अग्रवाल नाम के किसी शख्स की है, रसीद उसी के नाम पर कटती है। अब नियम और कानून के खेल में जमीन को कुछ इस तरीके से अटका दिया गया है कि भगवान ऊपर बैठे बस सोच रहे होंगे कि भाई आपस की जमीन तो लूटते हो, चलो ठीक है, लेकिन मेरी जमीन पर खेला क्यों कर रहे हो यार। ये रिपोर्ट देखिए आप रामगढ़ से। भगवान जी की जमीन पोद्दार जी खाना चाहते हैं। शरद पोद्दार और अंकित पोद्दार, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, सिस्टम के खेल में उलझा दी भगवान की जमीन। भी मैं जिस वक्त खड़ा हूँ, जिस जगह खड़ा हूँ, वह रामगढ़ जिले का इलाका है। और जो जमीन आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हमारे टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वह जमीन है रामगढ़ अंचल के रजरप्पा थाना क्षेत्र की। इसके रकबा के बारे में हमें जो जानकारी मिली है, यह कुल 17 एकड़ 18 डिसमिल जमीन है। इसका मौजा कुंदरू खुर्द बताया जा रहा है और खाता संख्या 77। जी, ये रामगढ़ अंचल अंतर्गत ये कुंदरू खुर्द की ज़मीन है। ये राधा कृष्ण ट्रस्ट के नाम से यहाँ पे रजिस्टर्ड है और ये इसकी पुष्टि भी कर चुके हैं। यहाँ के जो तत्कालीन जो सीईओ थे वो भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं, इस पर प्रमाण पत्र दे चुके हैं कि ये शुद्ध रूप से राधा कृष्ण ट्रस्ट की ही ज़मीन है। लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों से देखा जा रहा है, पिछले 1 साल से, कि यहाँ पे गलत तरीके से या कहें अवैध तरीके से यहाँ पे कब्जावारी जारी है। इस पर प्रशासन हालांकि इस पर सर्टिफिकेट तो जारी कर रही है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है अभी तक। ये संदेहास्पद बात है कि आखिर खोलमाल हो कहाँ से रहा है। रामगढ़ अंचल के कुंदरू खुर्द मौजा में है 17 एकड़ 18 डिसमिल जमीन। सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि यह जमीन राधा कृष्ण मठ के नाम से है और अनुमंडल पदाधिकारी को भेजी गई ये रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है। लेकिन इस रिपोर्ट को जैसे ही थोड़ा और पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि असल में इस जमीन के लिए कैसे पंजी 2 के साथ छेड़छाड़ हुई। रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि नजर आता है कि पंजी 2 को फाड़कर अलग से उसमें पेज जोड़ा गया है। अब सवाल है कि ये खेल हुआ कैसे, खेल करवाया किसने, पोद्दार पिता पुत्र का इस जमीन से क्या वास्ता। न्यूज 11 भारत द्वारा शरद पोद्दार जो जमशेदपुर के कारोबारी हैं, उनके मामले का खुलासा किए जाने के बाद स्पष्ट हो गया कि वो क्या है। इससे पहले उन्हें एक सीधा साधा व्यापारी समझा जाता था, लेकिन अब देखिए एक और हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। ये उनका प्लॉट है 17 एकड़ 18 डिसमिल और यहाँ पर बियर और शराब की बोतलों को किस तरह से चूर कर रखा गया है, कह सकते हैं हजारों की संख्या रही होगी। चूंकि इन्हें चूर कर दिया गया है, इस वजह से हम इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। आप ये कागज देखिए, 17 एकड़ 18 डिसमिल भगवान की इस जमीन पर शरद और अंकित पोद्दार की गिद्ध दृष्टि है। और ये कागज एक रिपोर्ट है जिसे अंचल कार्यालय रामगढ़ ने निर्गत किया है, जो इस जमीन को खरीदे जाने योग्य बताती है। इतना तय है कि खेल बहुत बड़ा है, पैसे का खेल है, रसूख का खेल है। भूमि माफिया के द्वारा जो है 17 एकड़ 18 डिसमिल जो है राधा कृष्ण
ट्रस्ट के नाम से ज़मीन जमाबंदी कायम है, उसकी रसीद निर्गत की गई है 13-14 तक और इसको भूमि माफिया के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। गलत तरीके से ज़मीन का जो है ट्रांसफ़र किया गया है। बाद में इसको कब्जे करने की सूचना हम लोगों को मिली तो हम लोग आवेदन सीओ को, एसडीओ को, सभी लोगों को दिया, जिस पर 144 की कार्रवाई भी हुई और कार्रवाई होने के बाद भी इस ज़मीन पर लगातार काम होते रहा। उसके बाद अभी कुछ हाल ही दिनों में 145 भी लागू हुआ है और सीओ के माध्यम से अंचल अधिकारी ने जो है एक सर्टिफिकेट जारी किया है जिसमें स्पष्ट लिखे हैं कि 17 डिसमिल जो ज़मीन है वो राधा कृष्ण वगैरह के नाम से जमाबंदी कायम है और 13-14 तक रसीद निर्गत है। 13-14 के बाद जो है ज़मीन माफिया जो है इसमें गोलमाल किए और पंजी 2 को फाड़कर बदल दिया गया और इसकी जमीन इससे संबंधित सीओ ने बकायदा रिपोर्ट भी दी है जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि दस्तावेजों में हेरफेर की गई है और हेरफेर करने के बाद भी हमने रजिस्ट्रार को चिट्ठी दिया कि इसकी ज़मीन की जो है रजिस्ट्री रोका जाए, रजिस्ट्री नहीं किया जाए, पर रजिस्ट्रार इसमें पैसे के लेन देन करके ज़मीन को रजिस्ट्री कर दिए। बीच में इधर कौन क्या किया है हम नहीं कर सकते हैं, बीच में कोई किया होगा उल्टा पलटा तो हम नहीं बता सकते, क्या उसकी हम जानकारी हमको नहीं है। कितनी जमीन बेची आपने और किस किस को बेची? शरद पदार और आपका अंकित पदार और एक भाई का क्या नाम है, तीनों भाई हैं, तीनों के नाम से बेची है। कितनी जमीन? 17 एकड़ 18 डिसमिल जमीन है, उसमें 8.5 एकड़ हम बेचे हैं। हम लोग 11 भाई मिल के बेचे हैं और कुछ भाई लोग भतीजी लोग जिसका टाइटल था ज़मीन में, खतियानी ज़मीन में जो लोग टाइटल में आते हैं वो लोग बेचे हैं। भगवान की जमीन को इंसान पिता पुत्र अपने कब्जे में करना चाहते हैं। पैसों के बल पर उन्हें लगता है कि वो सब खरीद सकते हैं। अब तय सरकार को करना है कि इस पिता पुत्र पर कार्रवाई का वो साहस जुटा पाती है या नहीं। रामगढ़ से न्यूज़ 11 भारत के लिए आकाश भार्गव के साथ महावीर अग्रवाल की रिपोर्ट। तो अब आप समझिए, और हमारे साथ अंचलाधिकारी पंकज जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। मामला सिंपल है कि खाता नंबर 77 प्लॉट नंबर 1523 1524 का मामला है। कहा जा रहा था कि 2013-14 तक ये राधा कृष्ण मठ की जमीन है। एक चिट्ठी है जो कि 2020 फरवरी में जारी होती है अंचल कार्यालय से ही, जिसमें माना जाता है कि हाँ भाई इसमें कुछ गड़बड़ी है। पंजी 2 में ऐसा प्रतीत होता है कि भाई एक पेज फाड़ करके और उसमें कुछ जोड़ा गया है। और फिर एक दूसरी चिट्ठी आती है आप ही के कार्यालय से 2021 में, ये मार्च में जारी होती है। इसमें कहा जाता है कि नहीं, इसमें तो रसीद जो है ये बेदिया परिवार के नाम से, अग्रवाल परिवार के नाम से कट रही है। 145 144 सब कुछ लागू भी होता है, इसके बावजूद काम चलता रहता है। सीओ साहब, क्या हो रहा है ये? नहीं सर, हम पंकज महतो बोल रहे हैं। अच्छा, पंकज महतो, माफ कीजिएगा, ये हमारे पंकज महतो साहब बोल रहे हैं, ये स्थानीय है वहां के। पंकज जी, ये खेल क्या चल रहा है, कुछ बता सकते हैं आप, चूंकि आपके नजरों के सामने चल रहा है ये सब कुछ? जी सर, ये एक्चुअल में खाता नंबर 77 प्लॉट नंबर, कुल प्लॉट जो है सर 35 प्लॉट है और रखा है 17 एकड़ 18 डिसमिल। तो राधा कृष्ण ट्रस्ट के नाम से जमीन है और बकायदा वहां पर जो है मंदिर बना हुआ है थोड़े ही दूर में। इसको जो है सर भूमि माफिया द्वारा जबरन उस पर कब्जा किया जा रहा है और बाउंड्री वाल का काम कराया जा रहा है, जबकि इस जमीन में अंचल अधिकारी द्वारा जो है रिपोर्ट दिया गया है एसडीओ कार्यालय को कि ये जमीन जो है ये राधा कृष्ण ट्रस्ट की जमीन है और रजिस्टर 2 के पंजी में छेड़छाड़ किया गया है और नया पृष्ठ जोड़ा गया है। नहीं, पंकज जी, ये तो बात सही है,
लेकिन जिन लोगों ने जमीन खरीदी है, शरद पोद्दार, अंकित पोद्दार, वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। तो इसका मतलब है कि इस जमीन में बहुत बड़ा खेल हुआ है। चूंकि देखिए धारा 144 लागू होने के बावजूद, धारा 145 लागू होने के बावजूद अगर जमीन पर काम चल रहा है, हम दिखा रहे हैं कि भाई शराब की बोतलें कैसी फेंकी हुई हैं वहां पर, तो इसका मतलब है कि आप समझिए कि वहां पर खेला है। नहीं, बहुत बहुत बड़ा इसमें भूमि घोटाला किया गया है अंचल अधिकारी के माध्यम से और भू माफिया के माध्यम से। जो शरद पोद्दार है, अंकित पोद्दार है, जिन्होंने जमीन वहां पर खरीदी है, और उन्हीं के माध्यम से इतना बड़ा घोटाला को अंजाम दिया गया है। चलिए पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप समझिए इसे, आप समझिए कि रसूखदार किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके और कानून के ही खेल में उलझा करके और उसके बाद जमीन लूटते हैं। यह भगवान की जमीन है, राधा कृष्ण मठ की जमीन है। अंचल कार्यालय मानता है, चिट्ठी जारी करता है 2020 में कि हाँ भाई पंजी 2 में खेल हुआ है, और अचानक से 2021 में अंचल कार्यालय ही मानता है कि नहीं भाई 2013 के बाद तो ये रसीद किसी और के नाम से कट रही है। कैसे कट रही है भाई अचानक, आप बताएंगे? नहीं, उसको लेकर के कोई सुनवाई नहीं है। धारा 144, धारा 145 और न जाने क्या क्या लागू है, इसके बावजूद अगर वहां पर बाउंड्री बनाई गई है और विशाल काय बाउंड्री बनाई गई है, काम चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि खेला कितना बड़ा है।